हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। आज हम पढ़ेंगे लैप्लास इनवर्स का एक और क्वेश्चन। इसको हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम और हेविसाइड्स शिफ्टिंग थ्योरम। तो हमारा क्वेश्चन है s e पावर माइनस s डिवाइडेड बाई 2 प्लस पाई e पावर माइनस s डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर। अगर आप गौर से देखो, ये जो फंक्शन है इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शंस। वो कैसे? देखो, इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू s e पावर माइनस s डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर प्लस पाई e पावर माइनस s डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर। अगर आप प्लस करो तो आपको यही टर्म वापस मिलेगी, ठीक है। तो अब मुझे क्या फाइंड करना है? इसका लाप्लास इनवर्स। तो मैं यहीं पे इसी स्टेप में लाप्लास इनवर्स लगा देता हूं इसमें, ठीक है। लाप्लास इनवर्स दोनों टर्म के बाहर है, तो मैं क्या करूंगा, लाप्लास इनवर्स इंडिविजुअल टर्म्स में लगाऊंगा बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी। तो ये बन जाएगा मेरा लाप्लास इनवर्स ऑफ s e पावर माइनस s डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर प्लस लाप्लास इनवर्स इस टर्म में भी लग जाएगा, इट विल बी पाई e पावर माइनस s डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब हम यहाँ पे सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम जो है इसमें लगा सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से उसका स्टेटमेंट क्या है। इट स्टेट्स दैट लाप्लास इनवर्स ऑफ e पावर माइनस as f ऑफ s इज इक्वल टू f ऑफ t माइनस a इंटू u ऑफ t माइनस a, ठीक है। इसका मतलब है अगर कोई फंक्शन e पावर माइनस as f ऑफ s की फॉर्म में हो और उसका लाप्लास इनवर्स फाइंड करना है, इट्स लाप्लास इनवर्स इज इक्वल टू f ऑफ t माइनस a। मतलब है कि हमें बस f ऑफ t फाइंड करना है और a की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। u ऑफ t माइनस a इज यूनिट स्टेप फंक्शन, आपको मैंने पढ़ाया वो, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर हम इस फंक्शन में या इस फंक्शन में लाप्लास इनवर्स लगाए और इसे हम प्रूव करें विद द हेल्प ऑफ सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, तो इसका मतलब है कि हमें बस f ऑफ t फाइंड करना है और a फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद हम वैल्यूज पुट करेंगे और हमें इन दोनों फंक्शंस का इंडिविजुअली लाप्लास इनवर्स आ जाएगा बाय सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस क्वेश्चन में दो फंक्शंस है। हमारे पास एक फंक्शन होती थी, इसका हम लाप्लास इनवर्स फाइंड करते थे बाय सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। अब चूंकि यहाँ पे दो फंक्शंस है, तो इसका मतलब है हम दो बार लाप्लास इनवर्स फाइंड करेंगे इंडिविजुअली। तो चलिए पहले हम इस फंक्शन का देखते हैं। मैंने आपको अभी बताया कि लाप्लास इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें f ऑफ t और a की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो हमें f ऑफ t यहाँ से निकालना है। f ऑफ t तो यहाँ पे गिवन नहीं है, बट f ऑफ s गिवन है। तो मैं लिखूंगा हेयर, यहाँ पे मैं लिखूंगा हेयर f ऑफ s इज इक्वल टू, अगर आप देखो f ऑफ s इज s डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर, s स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर, सॉरी s डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर, ठीक है। विच इम्प्लाइज, पर मुझे चाहिए क्या, f ऑफ t। तो मैं क्या करूंगा, लाप्लास ऑफ ये लगाऊंगा f ऑफ s है हमारा s डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर एंड विच इज इक्वल टू cos पाई t, ठीक है। तो हमारा जो है cos पाई t आ चुका है और दिस इज cos पाई t मैं कंसिडर करूंगा यहाँ पे f ऑफ t, ठीक है। बिकॉज मैंने लाप्लास इनवर्स लगाया इसमें, तो हमें एक दूसरी फंक्शन मिली, उस फंक्शन का मैं नाम रखूंगा f ऑफ t। और मुझे किसका वैल्यू चाहिए, a का वैल्यू। सो a इज, यहाँ पे इस फंक्शन में अगर हम देखें तो गौर से देखने के बाद 1 डिवाइडेड बाई 2 जो है हमारा a आ जाएगा। सो a इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो डेटा है इट्स फॉर दिस फंक्शन। अब इस फंक्शन की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही करना है, f ऑफ t फाइंड करना है, a की वैल्यू फाइंड करनी है, पर हमें f ऑफ t यहाँ पे गिवन नहीं है, f ऑफ s गिवन है। और हम देखेंगे f ऑफ s क्या है, f ऑफ s इन दिस फंक्शन इज पाई डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर, पाई डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर। पर हमें चाहिए क्या, f ऑफ t फॉर्मूला के लिए। सो आई विल टेक लाप्लास इनवर्स ऑफ f ऑफ s विच इज पाई डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर, है ना आसान। एंड दिस इज इक्वल टू, आपको पता है दिस इज इक्वल टू साइन पाई t, ठीक है। और a की वैल्यू भी फाइंड करनी है, तो a की वैल्यू यहाँ पे अगर आप देखो इट्स 1, ठीक है। सो a इज इक्वल टू 1। कैसे,
पाई ई पावर माइनस ए एस, ए की जगह पे यहाँ कुछ है ही नहीं तो आई विल टेक इट एज ए 1, ठीक है। तो हमें वैल्यू जो है और ये जो साइन पाई टी मिला है इट्स एफ ऑफ टी, सॉरी इट्स एफ ऑफ टी ऑफ दिस फंक्शन, राइट। ये जो डेटा सेट है इट्स द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन और ये जो डेटा सेट है इज द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। अब मैं क्या करूंगा, इनको फॉर्मूला में पुट करके हमारा जो है आंसर आ जाएगा, वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। सो आई विल राइट एज लाप्लास इनवर्स ऑफ, मुझे फाइंड किसका करना है, लाप्लास इनवर्स मुझे फाइंड करना है एस ई पावर माइनस एस डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर प्लस पाई ई पावर माइनस एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर, ठीक है। विच इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, विच इज इक्वल टू यहाँ पे लिखूंगा मैं, विच इज इक्वल टू, देखो आपको मैंने बताया बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी लाप्लास इनवर्स ऑफ दिस इज इक्वल टू किसके बराबर है, अकॉर्डिंग टू सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम इट्स इक्वल टू एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू यू ऑफ टी माइनस ए। तो एफ ऑफ टी माइनस ए इस फंक्शन के लिए ये वाला डेटा सेट है, तो एफ ऑफ टी क्या है, कॉस पाई टी, तो मैं लिखूंगा कॉस पाई टी, पर मुझे चाहिए क्या, टी माइनस ए, दैट मीन्स आई हैव टू राइट जहाँ पे भी टी है वहाँ पे टी माइनस ए, और ए की वैल्यू इस डेटा सेट में कितनी है, इस फंक्शन के लिए कितनी है, 1 डिवाइडेड बाई 2, सो आई विल राइट 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आसान है, प्लस एंड इनटू यू ऑफ टी माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब ये तो हो गया सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी फॉर दिस फंक्शन, वी हैव अनदर फंक्शन एज वेल, सो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, इसके लिए एफ ऑफ टी हमारा कितना है, साइन पाई टी, पर मुझे चाहिए क्या, एफ ऑफ टी माइनस से अकॉर्डिंग टू सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम, तो मैं लिखूंगा साइन पाई टी माइनस ए की वैल्यू यहाँ पे इसमें, ए की वैल्यू इस फंक्शन में कितनी है, 1, सो आई विल राइट टी माइनस 1 इंटू यू ऑफ टी माइनस 1, ठीक है। तो अब ये काफ़ी ज़्यादा आसान हो चुका है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कॉस इट विल बी कॉस पाई टी माइनस पाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू यू ऑफ टी माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस साइन पाई टी माइनस पाई इंटू यू ऑफ टी माइनस 1, ठीक है। अब मुझे पता है cos पाई टी माइनस पाई डिवाइड बाई 2, मतलब cos पाई टी माइनस पाई डिवाइड बाई 2 के क्वाड्रेंट में कितना होता है, इट्स ऑलवेज इक्वल टू साइन पाई टी, ठीक है, इंटू यू ऑफ टी माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस यहाँ पे प्लस है साइन पाई टी माइनस पाई कितना होता है, माइनस साइन पाई टी, माइनस साइन पाई टी, ठीक है, इंटू यू ऑफ टी माइनस 1। अब देखो दोनों टर्म्स में साइन पाई टी है तो इसको मैं कॉमन निकालता हूँ, साइन पाई टी, अंदर क्या बचा, u ऑफ t माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, यहाँ पे मैं बड़ा सा ब्रैकेट लेता हूँ उसमें, ठीक है, u ऑफ t माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस u ऑफ t माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। So this is the Laplace inverse of this function with the help of second shifting theorem. इसमें कुछ करना ही नहीं था, इसमें दो functions थी और दो functions का Laplace inverse हमें दो बार लगाना था with the help of second shifting theorem. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।